बेहद खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए जो लाइफ में अदोटी इंजॉय करना चाहते हैं, पावर इंजॉय करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें रिस्पेक्ट दे, वैल्यू दे, इंपॉर्टेंस दे। साथ ही साथ वैसे दर्शकों के लिए भी जो भोले हैं लेकिन वो शातिर बनना चाहते हैं, वो क्लेवर बनना चाहते हैं, और जो ऐसे लोगों के लिए भी जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो पीपल टू पीपल कनेक्ट डेवलप करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लोगों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट कर सकें, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप कर सकें। तो इन सारी चीज़ों का हम इस वीडियो में समझेंगे। एंड उसके लिए मैं इस बुक की हेल्प लेना चाहता हूँ, दैट इज़ 48 लॉज ऑफ पावर रिटन बाय द रॉबर्ट ग्रीन। एंड रॉबर्ट ग्रीन इस बुक में बताते हैं दैट नेवर स्पेंड सो मच टाइम ऑफ योर एवरीडे लाइफ ऑन स्टडीज़, ऑन फॉर्मल स्टडीज़, दैट यू फॉरगेट टू डेवलप द सोशल स्किल्स। एंड ट्रस्ट मी गाइस, रियल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए केवल फॉर्मल स्टडीज़ आगे इनफ नहीं होता है। यू हैव टू हैव सॉफ्ट स्किल्स, यू हैव टू हैव सोशल स्किल्स एज। हाय गाइस, दिस इज एमडी मुर्तजा आलम एंड आइए शुरू करते हैं। एंड लॉ नंबर 13 सेज दैट व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प never appeal to their mercy or gratitude but appeal to their self-interest. Whenever you are asking for help from someone, then try to show them कि अगर वो आपका हेल्प करते हैं तो इसमें उनका क्या फ़ायदा होगा। There is a war going on between Israel and Hamas. Okay. लोग न्यूज़ में कि यूएस काफ़ी हेल्प कर रहा है इसराइल की, इनफैक्ट बीच में पूरा एक अटलांटिक ओशियन है लेकिन फिर भी यूएस हेल्प कर रहा है। ऑन द अदर हैंड मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहूँगा जिसको जानकर आप शॉक हो जाओगे। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इज दैट यूएस का जो सदर्न स्टेट फ्लोरिडा, उसके जस्ट नीचे है क्यूबा, क्यूबा के बगल में हैती। अपने हैती में काफ़ी लंबे समय से गैंग वायलेंस चल रहा है। गैंग से वो आपस में फ़ाइट कर रहे हैं। अब आपस में फ़ाइट कर रहे हैं, कंडीशन इतना बुरा हो चुका है कि वहाँ पर लोगों को कैजुअल्टी हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं डेटा बताऊँ तो दिस ईयर ओनली मोर देन 1200 पीपल मारे जा चुके हैं, 700 से ज़्यादा लोग किडनैप किए जा चुके हैं। एंड यहीं तक नहीं, ये केवल इस साल की बात नहीं, इसके पहले लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। इसमें काफ़ी बुरा कंडीशन चला, लाइक पॉवर्टी फैल रहा है, लोगों का जान जा रहा है, कैजुअल्टी बढ़ता चला जा रहा है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है सिविलियन के ऊपर वो पूरी तरह से छूटता चला जा रहा है क्योंकि आपस में गैंग्स लड़ रहे हैं। इनफैक्ट उनका जो गवर्नमेंट है हैती का, दे आर डिमांडिंग द हेल्प फ्रॉम द वर्ल्ड कम्युनिटी। थाउजेंड्स ऑफ माइल जाकर दूसरों की हेल्प कर रहा है इसराइल की, लेकिन अपने ही नीचे जो हैती है उसकी हेल्प नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यूएस का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसराइल के साथ, हैती के साथ ये सारी चीज़ें नहीं हैं। सो पॉइंट नंबर 14 सेज दैट पोज एज ए फ्रेंड बट वर्क एज ए स्पाई बिकॉज नोइंग अबाउट द रिवल इज़ वेरी क्रिटिकल। गैस, आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो, आप सेल्स में हो सकते हो, आप पढ़ाई में हो सकते हो, आप जॉब में हो सकते हैं, आप किसी के साथ compete कर रहे हो सकते हो। के लिए और मैं एक चाणक्य के एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। एक रूलर होता है वो जासूस की नज़र से देखता है, कौ जो होता है वो अपने सूंघ कर पता करता है, एक ब्राह्मण जो होता है वो स्क्रिप्चर के नज़रिए से देखता है, एंड एक नॉर्मल पर्सन जो होता है वो एक नॉर्मल आइज से देख पाता है, इसलिए वो केवल नॉर्मल एक्शन ही ले पाता है। इफ़ यू वांट टू आउट परफॉर्म योर रिवल, योर कंपिटिटर, योर टारगेट, तो आपको अपने टारगेट को अच्छे से समझना पड़ेगा, स्टडी करना होगा। उसको करने के लिए आपको अपने टारगेट को, आपका कोई भी टारगेट हो सकता है, आपको उसको पूरा इन एंड आउट आपको जानना पड़ेगा। उसके लैक्स क्या है, डिसलैक्स क्या है, उसके थ्रेट क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसका स्ट्रेंथ पार्ट क्या है। बेसिकली आपको स्वॉट एनालिसिस करना हो। फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या फिर किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो, तो आप उनके लैक्स, डिसलैक्स, प्रेफरेंसेस, वीकनेस, स्ट्रेंथ, सारी चीज़ों को पता करके जब आप उन पर काम करना शुरू करोगे तो यू विल गेट ए बेटर रिजल्ट। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आज के डेट में आप यूज़ कर रहे होगे लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब एक्सेट्रा। उसमें होता है क्या? उसमें होता है क्या, आप देखते होगे कि फॉर एग्जांपल आपने सर्च मारा किसी शू के बारे में, एंड आपने फ्लिपकार्ट पे सर्च मारा या फिर आपने यूट्यूब पर सर्च मारा। अब आप देखोगे कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो उसी शू के बारे में ऐड आने लगेगा, और उसी शू के बारे में एडवर्टाइजमेंट आने लगेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म लाइक अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पर, यूट्यूब पर। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो आपका डेटा लिए, आपके लैक्स को देखें, उनको पता चल गया आपको, अच्छा आपको ये चीज़ पसंद आ रहा है, फिर उसी हिसाब से वो आपको सारे प्रोडक्ट दिखाने लगे कि आप किसी न किसी को सिलेक्ट करके परचेस कर लो। सो आप देख सकते हो कि जो बड़े बड़े टेक जायंट्स है वो भी इस पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं, दैट दे pose as a friend but they work as a spy. You are having a conversation with someone and then you ask a question from them. As much as possible you ask a question, and while questioning and while conversation you must have that tactic of suppressing yourself in the conversation. आप केवल क्वेश्चन पूछो, सामने वाले को बोलने दो, फिर वो जैसे जैसे बोलेंगे वो वैसे वैसे अपने बारे में खुद ही बताते चले जाएंगे, एंड फिर आप उनको ईजिली समझ पाओगे, जान पाओगे।
एंड पॉइंट नंबर 15 सेज दैट क्रश योर एनिमी टोटली, कि अगर एक भी चिंगारी बाकी रह गया तो वह बड़ा आग लगाने के लिए काफ़ी होता है। बारे में चाणक्य बात करते हैं अपने बुक अर्थशास्त्र में, बेसिकली कौटिल्य, एंड ही सेज दैट क्रश 3 थिंग्स कम्प्लीटली। नंबर 1, आपका कर्ज है, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है, उसको पूरी तरह ख़त्म करो, नंबर 1। नंबर 2, आपको डिजीज़ है तो उसको पूरी तरह ख़त्म करो। नंबर 3, अगर आपका कोई दुश्मन हो तो उसको पूरी तरह ख़त्म करो। बिकॉज हम सब जानते हैं कि जो कैंसर होता है, कैंसर छोटे से सेल्स से होता है, लेकिन वो बढ़ के इतना बढ़ जाता है कि लोगों की जान ले लेता है। एंड पॉइंट नंबर 16 सेज दैट यूज़ और अब्सेंस टू अर्न ऑनर एंड रिस्पेक्ट। किसी भी चीज़ का जब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो उसका वैल्यू डिक्लाइन कर जाता है, उसका जो मार्केट में प्राइस है वो कम हो जाता है। ये एक नेचुरल लॉ है, तो उन सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि फ्रेंडशिप में है, जो कि रिलेशनशिप में किसी के साथ हैं। और कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में कि हम सामने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, हम सामने वाले के लिए हर ज़रूरत ज़्यादा अवेलेबल होने लगते हैं, टू मच। तो इससे क्या होता है, हमारा वैल्यू, हमारा रिस्पेक्ट, हमारा जो ऑनर है वो डिक्लाइन हो जाता है। यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिक्लाइन योर प्रेजेंस, ताकि आपका इंपॉर्टेंस, ऑनर बढ़े। कुछ आप स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर ये है कि आप कहीं भी नई जगह जा रहे हो, अब जाने के बाद सबसे पहले आप अपना एक मजबूत स्ट्रॉन्ग फर्म पोजीशन डेवलप करो। ओके, आपका एक बार फर्म पोजीशन डेवलप हो गया, उसके बाद आप थोड़ा समय के लिए विड्रॉ करो। उसके बाद एक पैटर्न सेटअप कर सकते हो कि आप थोड़े समय प्रेजेंट रहोगे, लेकिन बीच में थोड़े समय के लिए अब्सेंट भी करोगे। लेकिन अगर आपका पोजीशन उतना फर्म में स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं हो पाया है और बीच में आपने विड्रॉ कर दिया तो लोग आपको भुला देंगे। डोंट डू दैट। 17 सेज दैट कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। एनिमल को रखते हो गए, लाइक काव हो सकता है, कैट हो सकता है, और कोई बर्ड हो सकता है, एक्सेट्रा। हम एनिमल को क्यों कंट्रोल कर पाते हैं? बिकॉज वी नो वेरी वेल कि एनिमल को अगर पकड़ने जाएंगे, हम उसको टच करेंगे तो किस तरह रिएक्ट करेगा, उनका क्या हैबिट होता है, हम उनसे अच्छे तरीके से समझते हैं। ऑन द अदर हैंड वी आर अनएबल टू कैप्चर नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, टोर्नेडो, बिकॉज वी डोंट नो। वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इनफैक्ट एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। सेम थिंग आई वांट टू से टू ह्यूमंस ऑल्सो। इन पॉइंट नंबर 18 says that do not build fortress to protect yourself. Isolation is dangerous because isolation means defeat and death. कर सकते हो आप लोगों के बीच में जाकर मिंगल करो, आप लोगों के साथ जाकर बात करो, आप लोगों के साथ वक्त स्पेंड करो। उससे होगा क्या? 2-3 फ़ायदे होंगे। नंबर 1, आपको वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। आप जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हो, अपने कंपटीटर के बारे में, अपने रिवल के बारे में, एनिमी के बारे में, एक्सेट्रा। नंबर 1। नंबर 2, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आप लोगों के बीच में रह के उनका हेल्प ले सकते हो समय पड़ने पर। दे विल बी एबल टू हेल्प यू। नंबर 2। नंबर 3, इससे फ़ायदा ये होगा, दोज हु आर थिंकिंग टू प्लॉट अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वैसा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू योर सेल्फ वुड बी अवेलेबल देयर। इस पर का प्लेस, उनका सॉन्ग्स, उनका ड्रामास इतना फेमस क्यों हुआ? बिकॉज उनका जो भी प्लेस था, उनका जो भी वक्त था, वो सब क्लास के लोगों के लिए अवेलेबल था। उन्होंने खुद को आइसोलेट नहीं किया था कि मैं केवल इन्हीं लोगों के साथ डील करूँगा। नो, हिज बुक्स, प्लेस, एक्सेट्रा वाज अवेलेबल फॉर एवरीवन। मीन्स अगर आप रिच क्लास हो, पुअर क्लास हो, आप वर्कर हो, मर्चेंट हो, हाई स्टेटस के, लोअर स्टेटस के, डज नॉट मैटर। हिज बुक वाज अवेलेबल फॉर एवरीवन and this made him so much great and so much famous. 19 says that know whom you are dealing with, do not offend the wrong person. In simple words, आप किसी गलत आदमी के साथ पंगा नहीं ले लो, बिकॉज कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूरी ज़िंदगी आपसे बदला लेने के लिए कोशिश करते रहेंगे। सो डोंट डू दैट। एंड कुछ लोगों को आपको अवॉइड करना है, जो इस पॉइंट में बताया गया है, उनका सब पॉइंट में बताता हूँ। लाइक नंबर 1, ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा प्राउडी होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्टिव होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, वैसे लोगों को अवॉइड करना है, नंबर 1। नंबर 2, मिस्टर सस्पिशियन को अवॉइड करना है। सस्पिशियन कहने का मतलब है जो दूसरे में हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, जो दूसरे में बुराई करते रहते हैं, जो दूसरे में हमेशा वर्स्ट चीज़ें देखते रहते हैं, अवॉइड देम। नंबर 3, आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना है जो कि होपलेस इनसिक्योर मैन है, बेसिकली, और जिनकी लाइफ केवल निराशा भरी है। लाइफ का उनके लिए मतलब होता है निराशा, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ये है वो है, अवॉइड करना है। इस चीज़ से रिलेटेड हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप उसे देख सकते हैं। एंड चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे वो लोग आते हैं जो कि प्लेन सिंपल अनइंटेलिजेंट लोग होते हैं। ऐसे लोग आपके लिए कोई डेंजर पोज नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोग क्या करेंगे, वो आपका टाइम, एनर्जी, मनी, रिसोर्स सब वेस्ट करेंगे।
एंड पॉइंट नंबर 20 सेज दैट डू नॉट कमिट टू एनीवन बट बी कोटेड बाय ऑल। इस पॉइंट में क्या कहते हैं, इस पॉइंट में उधर कहते हैं कि वो फूल्स होते हैं जो किस एक साइड के लिए दूसरे साइड के लिए तुरंत रश करते रहते हैं साइड लेने के लिए। तो इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन समवन थिंक्स दैट दे पोसेस यू टू एनी डिग्री, इनफाइनाइट डिग्री, देन व्हाट हैपेंस दैट यू लूज़ योर मैजिक, यू लूज़ योर इंपॉर्टेंस। आपका खुद पर से कंट्रोल चला जाता है, फिर दूसरे लोग आपके लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। डोंट डू दैट। एंड इनफैक्ट ये सारी चीज़ों को करने के लिए क्या करना होगा, आपको अपने इमोशंस पे काबू करना होगा, कंट्रोल करना होगा। वंस यू आर एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, ट्रस्ट मी गाइस, इट विल बी द यू who will control others, not the others who will control you. Okay, and in the world of power nothing is personal. उसके लिए आपको अपने इमोशन पे पूरी तरह कंट्रोल करना होगा। इनफैक्ट यू शुड बी द मास्टर ऑफ योर इमोशन, ताकि आप अपने भावनाओं में आके डिसीजन नहीं लो, बल्कि आप अपना रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को पर डिसीजन ले सको। नंबर 21 सेज दैट प्ले ए सकर टू कैच ए सकर सीम डमर देन योर मार्क। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को टारगेट करना है तो आपको क्या करना है, वो इंटेलिजेंट है या फिर वो कम इंटेलिजेंट है, डज नॉट मैटर। आपको ऐसा फील कराना कि आप उनके सामने कम इंटेलिजेंट हो, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अगर वंस दे आर कन्विंस्ड दैट दे आर मोर सुपीरियर टू यू, ट्रस्ट मी गाइस, उनको हो मैनिपुलेट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। उनको फिर आप ईजिली उनसे अपना काम निकलवा सकते हो। कोट एंड कोट में द मोर ईजी दे थिंक दे कैन prey on you, it will be more easy for you to turn the table. Point number 22 is use surrender technique, transform your weakness into power. बेसिकली इस पॉइंट का क्या करने का मतलब, इस पॉइंट कहने का मतलब है कि जब कभी भी आप ऐसे सिचुएशन में हो जाओ, आप किसी वीक पोजीशन में पकड़ा गए हो, सामने वाला आपसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, देन डोंट एवर फाइट फॉर ऑनर सेक। अपने ऑनर के लिए मत लड़ो। समझदारी है कि आप वहाँ पर सरेंडर कर दो। उस सिचुएशन में होगा कि आप, कुछ लोग बोलें कि ये सरेंडर कर दें, ये कोवार्डाइस की बात है। नो, इट्स नॉट ए कोवार्डाइस। ये कोवार्डाइस नहीं, ये कायरता नहीं, इनफैक्ट ये एक टैक्टिक है। और क्या टैक्टिक है? टैक्टिक ये है कि आप कुछ समय के लिए वहाँ पर सरेंडर कर दो। वंस आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे, आप खुद को क्या करो, आप खुद के ऊपर काम करोगे, आप खुद को रिकवर करोगे, आप खुद को मजबूत करोगे। मीनवाइल एक समय ऐसा भी आएगा जो आपसे स्ट्रॉन्ग है, उनका पावर डिक्लाइन कर जाएगा। बिकॉज यू ऑल्सो नो दैट कोई कितना भी मैटी क्यों ना, उनका पावर डिक्लाइन करता ही करता है। मीनवाइल आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं और उनका पावर डिक्लाइन कर रहा है। यू कैन सी देन व्हाट यू कैन डू इज़, जब एक समय आपको लगने लगे कि दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, देन यू कैन गिव देम ए डिवास्टेटिंग ब्लो। आउटवर्डली दिखा रहे हो कि आप उनके सामने हार गए हो, बट इनवर्डली यू आर वेरी फर्म, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग देयर, ट्रस्ट मी गाइस। एंड पॉइंट नंबर 23 सेज दैट concentrate your forces and a rich man it deeply and you will get more from it than by moving from one shallow man to another। इसमें परेटो प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हो, 80-20 रूल। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जाओ, अगर आपको मालूम है कि परेटो प्रिंसिपल क्या होता है, 80-20 रूल क्या होता है, तो उसे बताओ हमें। एंड अगर वीडियो पसंद आ रहा तो गैस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो, बिकॉज वीडियोज़ बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, बुक्स रीडिंग, कंटेंट एक्सेट्रा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, खास के वैसे लोगों के साथ जो लाइफ में पावर अचीव करना चाहते हैं, जो एम्बिशियस है, जो लाइफ में टारगेट अचीव करना चाहते हैं, जो दूसरों से आगे बेहतर निकलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो क्लेवर बन सकें। ओके, नाउ लेट्स कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। सो पॉइंट नंबर हमारा 22 क्या है कि कंसंट्रेट योर फोर्सेस और एनर्जाइज योर फोर्सेस एट वन पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। बेसिकली आप इसमें 80-20 रूल भी फॉलो कर सकते हो हम, लाइक के जिसको परेटो प्रिंसिपल बोलते हैं। 80-20 रूल क्या है कि आपका जो 20% एरिया है वो आपको 80% रिजल्ट देता है, और ये हर फील्ड में लागू होता है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, या फिर आप किसी लाइफ में किसी भी फील्ड में, या फिर आप इस एथलीट हो एक्सेट्रा हो, तो आपका जो 20% कोर एरिया है वो आपको 80% रिजल्ट देता है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 24 सेज दैट प्ले द परफेक्ट कोटियर। बेसिकली इस पॉइंट के कहने का क्या मतलब, इस पॉइंट कहने का मतलब है यू शुड बी ए मैन जो कि एक मैग्नेट ऑफ प्लेजर हो, जो जिनसे लोगों को बात करके काफ़ी खुशी महसूस हो, काफ़ी बेहतर फील हो, जिनको लोग ढूंढे बात करने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए। बिकॉज ट्रस्ट में गाइस, लाइफ इज़ सो स्ट्रेसिंग फॉर एवरीवन। लेकिन फॉर एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ, कोई ऐसा सिचुएशन है, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अनप्लीजेंट है, जो पसंद नहीं आ रहा,
हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी खुशी देता है हमें, जो प्लेजर देता है हमें, जो काफ़ी हैप्पीनेस देता है हमें, जिनसे मिलकर या फिर कोई ऐसा बंदा जिनसे मिलकर हमें खुशी महसूस होती है, अच्छा फील होता है, वी फील बेटर, तो हम उनके करीब जाना पसंद करते हैं। एंड फॉर दैट आपको वैसा बनना होगा, और उनको ऐसा बनने के लिए एक इन सिंपल वर्ड्स से आपको मैग्नेट ऑफ प्लेजर बनना होगा। आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा, यू हैव टू फोकस ऑन देम। अवॉइड ऑस्टेंटेशन, फर्स्ट पॉइंट। ऑस्टेंटेशन बेसिकली कहने का मतलब है कि अपने बारे में दिखावा करना, तारीफ़ें करनी, ये सारी चीज़ें करना बंद करो, बोस्टिंग करना बंद करो। नंबर 1 दैट प्रैक्टिस नॉन चलांस। बेसिकली इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि आपने सपोज़ आप कुछ टारगेट अचीव करना चाहते हो, आप उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो, तब ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, चलो वो भी ठीक है, बट आपको सामने वाले को ये दिखाना नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो। उस सिचुएशन में क्या होता है, लोगों को फील होगा कि कोई भी हार्ड वर्क करके आगे बढ़ सकता है, आपको जैसा बन सकता है। इनफैक्ट आपको दिखाना होगा कि ये सब आप एफर्टलेसली कर रहे हो। इनफैक्ट अगर उस काम को करने में आपका पसीना भी आ रहा है, लेकिन आप सामने वाले को ऐसा फील कराओ कि आप ये ईजिली कर रहे हो। इससे होगा कि इससे होगा कि लोग समझेंगे कि आप नेचुरल, आपके अंदर ये टैलेंट है, आपको लोग जीनियस समझेंगे एंड पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू। एंड पॉइंट नंबर 3 इज दैट बी फ्रूगल विथ फ्लैटरी। बेसिकली इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि आपने कुछ सक्सेस अचीव कर लिया, तो आप अपने सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन कम दिखाओ, मतलब लोगों को बताओ नहीं। इनफैक्ट आपका जो मास्टर है, जो आपका जो बॉस, आपको सुपीरियर, आप उनको क्रेडिट दे दो। एंड पॉइंट नंबर 4 इज दैट अरेंज टू बी नोटिस। बेसिकली इस पॉइंट में कहने का मतलब है कि आप जिस भी सिचुएशन में जहाँ भी हो, आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो कि लोग आपको नोटिस करें। आपको डायरेक्टली नहीं बोलना, कुछ डायरेक्टली कोई एक्स्ट्रा एक्शन नहीं करना, बट यू शुड बी द वन जिन्हें लोग नोटिस करें। कुछ भी हो सकता है। तो इनफैक्ट इस पॉइंट को चेंज योर लैंग्वेज एंड स्टाइल अकॉर्डिंग टू द पर्सन यू आर डीलिंग विथ। इस पॉइंट को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहते हैं, इसको मिररिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। जब आप साइकोलॉजी एक्सेट्रा पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। दैट अगर आप किसी के साथ स्ट्रॉन्ग टाई डेवलप करना चाहते हो, बेसिक रिलेशन डेवलप करना चाहते हो, किसी के साथ फ्रेंडशिप में आना चाहते हो, तो आप सिंपल तरीका ये फॉलो करो कि उनको मिररिंग करना शुरू करो। कहने का मतलब है वो जैसा लैंग्वेज यूज़ करें, आप भी यूज़ करना शुरू करो। वो जिस तरह से खड़े हुए हैं, आप भी उस तरह से, आप भी उसी पोज में खड़ा होना कोशिश करो। वो अगर अपना टोन स्लो करके बात करें तो आप भी स्लो टोन को वॉच करें। नेवर बी द बेयरर ऑफ बैड न्यूज़। बेसिकली इस पॉइंट का कहने का मतलब है गाइस, बेस्ट सिंपल है कि कभी भी आप बैड न्यूज़ कैरी मत करो, किसी को बैड न्यूज़ मत सुनाओ, वो पसंद नहीं होता है किसी को। इनफैक्ट यूर अफेक्ट फ्रेंड लाइनेस एंड इंटीमेसी ऑफ विथ योर मास्टर। बेसिकली गाइस, हम कई सारे लोग गलती कर बैठते हैं, वो किसी सुपीरियर के साथ है, बॉस के साथ है, मास्टर के साथ है, वो क्या गलती कर बैठते हैं कि वो उनको इक्वल ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। अगर आपका बॉस आपसे फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन कर रहा है, दैट डज नॉट मीन दैट कि आप भी उनसे एक इक्वल लेवल पे बात करना शुरू कर दो, नहीं। He does not want a friend for a subordinate, he wants subordinate. Remember, उनको subordinate चाहिए। वो पॉइंट नंबर 8 says that never criticize those above you directly। ये एक काफ़ी ऑब्वियस से पॉइंट है, लेकिन हम गलती कर बैठते हैं कि किसी को भी, इनफैक्ट अपने सुपीरियर को डायरेक्टली क्रिटिसाइज मत करो। एंड पॉइंट नंबर 9 says that be frugal in asking those above you for favors। बेसिकली इस पॉइंट के कहने का मतलब है आपके जो सुपीरियर है, बॉस है, आप उनसे एक तो फेवर मत मांगो ना के बराबर, या देन यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। क्योंकि अगर आप फेवर मांगते चले जाओगे तो आपका वैल्यू कम हो जाएगा। इनफैक्ट आप उन्हें इतना वैल्यू जनरेट करके दो कि वो आपको बिना बोले आप पर फेवर करते रहें। पॉइंट नंबर 10 says that नेवर जोक अबाउट अपीयरेंस और टेस्ट। बेसिकली इस पॉइंट के कहने का क्या मतलब है कि आप किसी के अपीयरेंस के बारे में, लुक के बारे में, टेस्ट के बारे में, प्रेफरेंसेस के बारे में मजाक मत उड़ाओ, कभी नहीं। अगर आप उनसे दूर भी हो तो भी मत उड़ाओ, बिकॉज यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। डोंट डू दैट। says that do not be a quote cynic। इनफैक्ट आप दूसरों में तारीफ़ करना शुरू करो। कुछ अगर कोई अचीव कर रहा, कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहा है अपने लाइफ में, तो उनकी तारीफ़ करो और उनकी बड़ाइयाँ करो, उनको प्रेस करो। अब मैं ये सब पॉइंट क्यों बता रहा हूँ? बेशक आप किसी के पीठ पीछे बुराई कर रहे हो, आप उनका मजाक उड़ा रहे हो, जोक बना रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप किसी के सामने तक कर रहे होगे। इसमें 2-3 नुकसान होता है आपका। नंबर 1, एक तो आप जिनके बारे में कर रहे हो कल को अगर उन्हें पता चलता है, देन आपका उनका रिलेशन जो वो स्ट्रेन हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, आप जिनके भी सामने मजाक उड़ा रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो एक्सेट्रा किसी दूसरे का, तो उनको साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली ये ध्यान आएगा कि ये बंदा जो आज मेरे सामने किसी और का मजाक उड़ा सकता है, तो कल होके किसी और के सामने मेरा मजाक भी, मेरी बुराइयाँ भी कर सकता है। समझ पा रहे हो कितना डीप इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा नंबर, ये आपके पर्सनालिटी के ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट डालता है। ट्रस्ट में, अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी का जोक कर रहे हो, या आप दिखाता है कि कितने आप इमैच्योर हो। सब पॉइंट नंबर 12 says that be सेल्फ ऑब्जर्वेंट।
गैस लुक है, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपने गलतियों से सीखना होगा। 13 says that master your emotions and guys trust me this is one of the most powerful tool। अगर मैं बोलूँ जो आपको इस वीडियो से लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इमोशन क्या है। आपको आपके इमोशन में पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इमोशन कैसा भी हो सकता है, लाइक सेक्स का, रोमांस का, गुस्सा का, फ्रस्ट्रेशन का, और सक्सेस का, फेलवर का, सैडनेस का, और ज़रूरत से ज़्यादा खुशी का जिसको एड्रेनलिन रश बोलते हैं। कैसा भी गुस्सा हो सकता है, मतलब कैसा भी आपका इमोशन हो सकता है। एक लीडर को पता होना चाहिए कि उसका क्या इमोशन है। नंबर 1, आप अपने इमोशन को पहले नंबर तो कंट्रोल करो, दूसरा नंबर उसको रेशनलाइज करो, तीसरा नंबर आप उसको चैनलाइज करो। बेसिकली ये इमोशन हुआ, आपको समझ में आ गया कि ये ज़रूरत ज़्यादा हो रहा है, मेरे को ये नहीं करना। उस एनर्जी जो है उस इमोशन का आप उसको सही जगह सही डायरेक्शन में लगाओ। एंड पॉइंट नंबर 14 सेज दैट बी इन द स्पिरिट ऑफ टाइम। बेसिकली इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि आप 1990s 1980s के डिकेड में नहीं जी रहे हो, यू आर इन 21st सेंचुरी, इट्स 2023। देन यू मस्ट बी द पर्सन जो कि टाइम के अनुसार चलना सीखो, एंड नॉट जस्ट इन द फिजिकली, नॉट जस्ट आउटर लुक में, बट आप इंटेलेक्चुअली भी, आप मेंटली भी, आप उस हिसाब से अपने थिंकिंग को इवॉल्व करो आप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।